तो कल हम लोग बात कर रहे थे नेट न्यूट्रलिटी को लेके, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि कंपटीशन सही हो तो जरूरी है कि नेट न्यूट्रल हो। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है सिट्टू? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जो भी डाटा प्रोवाइड करे, वेबसाइट प्रोवाइड करे, तो वो बिना डिस्क्रिमिनेशन का जो यूज़र है उसको एक्सेस कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि कोई तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कोई वेबसाइट या कंटेंट डिजाइनर जो है वो यदि अतिरिक्त पैसा दे रहा है तो उस चीज़ को उसको फेवर ना करे, और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है हमारे और तुम्हारे तरह, उसको एक्सेस करने का मौका मिले। ठीक है। तो देखो भारत में इस चीज़ को लेकर क्या स्टैंड रहा है। तो भारत का जब स्टैंड होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारा डिपार्टमेंट भारत का, बहुत सारा डिपार्टमेंट मतलब भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो तो आएगा ही फोर फ्रंट पे। ठीक है। और वो फोर फ्रंट में आने का मतलब क्या है कि टेलीकॉम कमीशन, क्योंकि टेलीकॉम कमीशन तुम्हारा किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और फिर वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इस तरह है। मैं फिर से बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ये तुम्हारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसके नीचे टेलीकॉम कमीशन होगा। तो टेलीकॉम कमीशन ने कुछ कुछ सुझाव माना है। किसका? ट्राई का। ट्राई कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसने सुझाव दिया है नेट न्यूट्रलिटी को लेके। तो होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को आखिर ट्राई ने क्या रिकमेंडेशन दिया है टेलीकॉम कमीशन को, क्या क्या चीज़ भारत में लागू होना चाहिए इंटरनेट को लेके। तो नंबर 1 जो कल हम लोग बात किए थे बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे भी, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सही बात है ना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेट ना करे। इट अपहोल्ड्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी बाय कीपिंग इंटरनेट ओपन एंड prohibits any internet service provider from discrimination on the basis of content by either blocking, throttling or fast lining any website, apps और web services। कहने का मतलब क्या है समझो कि इसने क्या किया कि बोला कि ठीक है नेट न्यूट्रलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम अपहोल्ड कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो चीज़ भारत में भी किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और इसमें यही कहा गया है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मना किया जाएगा कि वो कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे कंटेंट्स को लेके। यानी कि मान लो कि यदि कोई कंटेंट्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। या थ्रॉटलिंग किया जा रहा है। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, जानबूझ के रेगुलेट करना। तो रेगुलेट क्या हो सकता है? या तो बहुत फास्ट करना या फिर कम कर देना। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है रेगुलेट होता है, समझे। या फिर कोई वेबसाइट को बहुत तेजी से दिखा दे रहा है, जैसे कई होता है ना, कई वेबसाइट तुरंत खुल जाता है और कोई वेबसाइट खुलता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो वेबसाइट का बात हो चाहे वो कोई ऐप का बात हो। कई ऐप देखते हो बहुत जल्दी खुलता है, कई ऐप को बहुत समय लगता है खुलने में। ठीक है ना। और वेब सर्विसेज जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज वगैरह है उस सब में कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझो, जो कंटेंट जो वर्ड दिया गया है, कंटेंट का मतलब बहुत कुछ होता है। कंटेंट का मतलब स्पीच भी हो सकता है, कंटेंट का मतलब ऑडियो भी हो सकता है, कंटेंट का मतलब वीडियो भी हो सकता है, कंटेंट का मतलब तुम्हारा जो वीडियो कॉल होता है वो भी होगा, कंटेंट का मतलब जो तुम्हारा ऑडियो कॉल होता है वो भी होगा। सब चीज़ है ये, समझे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट ब्लॉक और थ्रोटल एनी वेब ट्रैफिक और ऑफर फास्ट लाइन्स फॉर कंटेंट प्रोवाइडर्स हु पे फॉर द प्रिविलेज। कहने का मतलब क्या कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर सकता है, किसी भी वेबसाइट को रेगुलेट नहीं कर सकता है, समझे। और किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर को यानी कि वेबसाइट्स को वो फास्ट लाइन नहीं दे सकता। फास्ट लाइन का मतलब क्या है कि तुम्हारा वेबसाइट जल्दी खुल जाएगा, यानी कि पैसा साठ गांठ हो गया दोनों के बीच में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को वेबसाइट का जो मालिक था उसने पैसा दे दिया, तो डैट डजंट मीन कि वो वेबसाइट बहुत जल्दी तेजी से खुल जाएगा। यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तुम। अब यहाँ पे जो सबसे गंदा जो मराता है वो स्टार्टअप मराता है, कल बताए थे ना। क्योंकि कोई भी देखो किसका सर्विस लेना चाहेगा, जो बेस्ट क्वालिटी गुड्स और सर्विस तुम्हें दे रहा है। यदि ई कॉमर्स साइट अमेजन लेट से तुमको बेस्ट सर्विस दे रहा है तो तुम ई कॉमर्स अमेजन को ही ढूंढोगे। सही बात है ना, क्योंकि तुमको बेस्ट क्वालिटी दे रहा है। तो एक तो तुम्हारा डिलीवरी सिस्टम कैसा है, बेस्ट क्वालिटी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात है कि तुम्हारा इनोवेशन कितना है। देखते हो यदि इनोवेटिव हो तो ऐप कितना चल जाता है, कई ऐप कितने इनोवेटिव होते हैं। तो मेन चीज़ है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है तुम्हारा इनोवेशन और तुम्हारा सेटिस्फैक्शन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। बट पता चला कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अलग से पैसा देके अपना चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो गलत चीज़ होगा, ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। बात समझे, ये फर्स्ट वन हो गया, बिल्कुल कल का ही एक्सटेंशन है जी स्टूडेंट। अब ये देखो नंबर सेकंड देखो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स कितना इंपॉर्टेंट है, सही बात है कि नहीं है। इंटरनेट यूज शुड बी फैसिलिटेटेड इन सच ए मैनर दैट इट एडवांसेस फ्री स्पीच राइट्स ऑफ सिटीजन बाय इंश्योरिंग प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, ओपिनियन एंड आइडियाज। इंटरनेट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम आर्टिकल 21 को एक्सप्रेस करते हैं, हमारा पूरा फ्रीडम है ना। हम हर आइडियोलॉजी को समझना चाहेंगे, बट हाँ ठीक है, जो अनलॉफुल कंटेंट है उसको बैन कर सकता है। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी साइट्स को बैन करवाया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि हमको ओपिनियन, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है, यदि हम कांग्रेस का आइडियोलॉजी रखते हैं तो हमको कांग्रेस का आइडियोलॉजी पढ़ने का पूरा अधिकार है इंटरनेट पे, क्या दिक्कत है फिर, बात समझे। तो इसलिए प्लुरलिटी वाला चीज़ होना चाहिए इंटरनेट, और वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, आइडियाज़ होना चाहिए। इसमें कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। It also restrains internet service provider from entering into pacts with any person who discriminates on contents, protocols और user equipment। यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलती से भी किसी के साथ अग्रीमेंट ना करे, ठीक है। और जो आदमी क्या कर रहा है या जो कंटेंट प्रोवाइडर क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कंटेंट के साथ, और जो पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है और उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसा चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट जो है वो ओपन और फ्री है। फ्री का मतलब वो वाला फ्री नहीं, जो भी चीज़ चाहोगे वो चीज़ मिल जाएगा, दैट इज़ फ्री। समझ गए ना। अब वही चीज़ देखो आगे लिखा गया है, उसी से रिलेटेड तुम्हारा, इट ऑल्सो रिस्ट्रेंट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम एंटरिंग, हाँ सेम चीज़ है ना वो, हाँ। इट मीन्स डैट सर्विस प्रोवाइडर कैनट एंटर इनटू अग्रीमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो किसी के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकता। जैसे फेसबुक का फ्री बेसिक्स वाला जो आया था, या फिर एयरटेल जीरो का आया था। अब देखो इसमें क्या था, देखो कि फेसबुक का जो फ्री बेसिस था ना, वो बिना, यानी कि तुम इसको सब्सक्राइब करोगे या फिर इसको यूज़ करोगे तो बहुत सारा वेबसाइट तुम ऐसे विजिट कर सकते हो, उसके लिए तुमको इंटरनेट देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एयरटेल जीरो, देखते हो एयरटेल जीरो में बहुत सारे ऐप्स वगैरह प्रेजेंट होता है, यदि उसके अंदर चला गया तो तुमको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तुमको पैसा 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। तो ये तो 4 वॉल में रख दिया ना, फिर कल जो बात कर रहे थे 4 वॉल के अंदर रह जाएगा बात। क्योंकि जो फेसबुक आपका फ्री बेसिक्स प्रोवाइड कर रहा है उसमें तो लिमिटेड ही होगा इन्फॉर्मेशन, या लिमिटेड ही वेबसाइट होगा, तो उसी को करते रहोगे। अब होता क्या कि यहाँ पे फेसबुक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में पैक्ट साइन होता है। तो फेसबुक अपने आप को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसा देता है कि भाई 4-5 वेबसाइट है, इसको प्रमोट करना है, तो बोला कोई बात नहीं, फ्री रख दो, अदो तुम बिना इंटरनेट का भी यूज़ करेगा, उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा ये लोग का। तो ये बहुत ही अनएथिकल है। अब क्यों अनएथिकल है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हो गए भारत में जो कि इससे बेस्ट सर्विस दे सकता है। तो ऐसा कर रहे हो तो इन लोग के साथ तो फिर बहुत गलत काम हो गया, क्योंकि फिर जो तुम्हारे और मेरे से जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो फिर दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा, उसी पर लटक के रह जाएगा, और एक ब्रांडिंग भी होगा इन लोग का। तो गलत अनएथिकल चीज़ है। देखो कि जो अग्रीमेंट हुआ, जैसे फेसबुक का फ्री बेसिक्स हुआ, एयरटेल जीरो हुआ, विच प्रपोज टू ऑफर ओनली ए सेट ऑफ सर्विस और वेबसाइट फॉर फ्री, यानी कि फला आपको वेबसाइट फ्री मिल जाएगा, बिना आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो। टू यूज़ अदर सर्विसेज, और दूसरा सर्विसेज यूज़ करना है तो यूज़र को पे करना पड़ेगा एडिशनल चार्ज। तो क्या कर रहे हो तुम, ये गलत चीज़ है। इससे तुम्हारा जो स्टार्टअप होगा वो फिर कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा यहाँ से, बात समझे। हाँ, एग्जम्पशन है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी तक तो पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ये वो दुनिया भर का चीज़, मगर कई ऐसे जगह है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और डेलिबरेटली वो किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाएगा? जो स्पेशलाइज्ड सर्विस एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। अभी क्या होता है ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स? स्पेशलाइज्ड सर्विस में बताऊंगा व्हाट इज़ अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, अभी थोड़ी देर में होगा चर्चा इसके ऊपर, कि जितने भी तुम्हारा स्पेशलाइज्ड सर्विस है और जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स है उसको नेट न्यूट्रलिटी से बाहर रखा गया है रूल्स। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या होता है डिलीवरी, पूरा एक पेज ही है इसके बाद।
इट डज नॉट डिफाइन, हाँ ये अलग बात है कि ट्राई ने, आखिर ट्राई का काम क्या है, रिकमेंडेशन देना, और जो तुम्हारा हाँ टेलीकॉम कमीशन है उसका काम है कि क्या क्या सर्विस तुम्हारा स्पेशलाइज सर्विस होगा, वो उसका काम है, बात समझे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम है। तो वही बताएगा कि इट डज नॉट डिफाइन स्पेशलाइज सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विस के बारे में नहीं बताएगा, ये डीओटी को छोड़ दिया गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिसाइड करेगा कि स्पेशलाइज सर्विस कौन सा सर्विस होगा जो कि तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी के अंदर नहीं आएगा, तो वो डीओटी तय करेगा। हो सकता है स्पेशलाइज सर्विस में बहुत सरकार का इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ हो या स्पेशल चीज़ हो। अब तुम सोचोगे कि बाबू जैसे कि एग्जाम्पल तुम कहोगे कि तो हॉट स्टार भी फ्री में दिला दो, तो कैसे होगा, फिर नहीं होगा, फिर है ना, समझ रहे हो ना, तो उसमें लग रहा है ना पैसा सब्सक्रिप्शन का। हाँ, एट द सेम टाइम जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जानते हो IoT, जो कि नेक्स्ट पढ़ने वाले हो कल क्लास में, IoT के बारे में ही लेके आएंगे हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट ICT का कहा जाए तो IoT है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा ही 5G वाला इंटरनेट चाहिए, जिसमें बहुत इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे एक रिमोट से ही हम टीवी भी कंट्रोल कर लिए, ये भी कंट्रोल कर लिए, रेफ्रिजरेटर सब कुछ कंट्रोल कर लिए, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी ना हम इस परव्यू से बाहर कर दिए, यानी कि बहुत सारा IoT के लिए नहीं किया गया, बट बहुत सारा IoT का सर्विस है उसको कर दिया गया है। तो यहाँ पे समझो, इट ऑल्सो कॉल्स फॉर कीपिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद द परव्यू ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिस्ट्रिक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज, यानी कि IoT का बहुत सारा चीज़ तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी के साथ आएगा, बहुत सारा चीज़ नेट न्यूट्रलिटी के अंदर नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ आएगा भी, बहुत सारा चीज़ नहीं भी आएगा, कहने का मतलब ये है। तो अभी समझेंगे क्या चीज़ आएगा क्या चीज़ नहीं आएगा। देखो तो पहले CDNS समझते हैं। हाँ, CDNS समझ गए ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब देखो, इट एग्जेप्ट्स CDNs फ्रॉम द स्कोप ऑफ नेट न्यूट्रलिटी रूल्स, arguing that CDNs add efficiency to network by reducing latency, mitigating congestion and freeing up network capacity for other purposes. CDNs are layer in internet networks which are outside public interest and are by content generators to store their data at the suitable geographical location। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल समझो, CDN जो चीज़ है ना, वो तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट तुमको दे रहा है वेबसाइट, उससे लेना देना है, तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी से लेना देना नहीं है। एक तरह से वो इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनेट का अंदर का नेटवर्क है, जो हम लोग कभी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और वो ये लोग वही बोल रहे हैं, आउटसाइड पब्लिक इंटरनेट है, हम लोग कभी नहीं जान सकते इस चीज़ को। और वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट है कंटेंट जनरेटर के लिए। तो कंटेंट जनरेटर इफेक्ट जो भी करना है कर सकता है, उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि CDN क्यों नहीं आया। अरे भाई, CDN पूरी तरीके से कंटेंट क्रिएटर के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। तो इसलिए जो CDN से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो टोटल तुम्हारा कंटेंट जनरेटर के ऊपर है, ना बल्कि पब्लिक कंज्यूमर के ऊपर होगा। क्योंकि देखो सिंपल बात है, समझो इसको, समझो फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पूरा वर्ल्ड में पूरा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है फेसबुक का देखो तो सिंगापुर में एक ऑफिस है फेसबुक का, जो कनेक्ट करता है एशिया से भी। सिंगापुर का देखो, सिंगापुर इंडिया से बहुत नज़दीक है ना एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह ही तुम्हारा क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कंटेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे दुनिया हो गया तो कुछ ऑफिस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ऑफिस होगा, कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिंगापुर वाला होगा तो इंडिया के साथ वो जल्दी कनेक्ट कर लेगा, कुछ यहाँ पे होगा तो इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। इस तरह अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में वो होता है कंटेंट क्रिएटर, CDN सब होता है। तो वही बोला गया कि यहाँ पे सुइटेबल जोग्राफिकल लोकेशंस में तुम्हारा ये CDN सब यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, यानी कि जो कंटेंट तुम्हारा जो क्रिएटर है, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है, ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से कंटेंट जनरेटर के ऊपर चीज़ है, ये आदमी का नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है, इसलिए नेट न्यूट्रलिटी के अंदर इस चीज़ को नहीं रखा गया है। और हमारा जो भी फेसबुक यूज़ करते हैं वो सिंगापुर में जो स्टोर हुआ है वहाँ से होता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया जाता है? देखो मान लो कि जो स्टोर हाउस सीधी यूनाइटेड स्टेट्स हो तो लेटेंसी बहुत बढ़ जाएगा। लेटेंसी मतलब इसको यहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, बट यदि ये पास में है तो लेटेंसी रेट बहुत कम होगा ट्रांसफ़र होने में। सिंगापुर में ऑफिस है, लेट से फेसबुक से रिलेटेड, तो कोई भी डेटा होगा तो उसको यहाँ से यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। समझ गए? तो ये जितने भी जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह किया जा रहा है जो कि कंटेंट क्रिएटर का है, कंटेंट जनरेटर का है, वही CDNS है जो कि पब्लिक से बाहर का चीज़ है। तो इसमें इसलिए एग्जम्पशन दिया गया है, समझे?
देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, ये आउटसाइड द परव्यू है। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी तुम्हारा क्लास ऑफ सर्विसेज है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से भी बहुत सारा सर्विस कर सकते हो। इज़ नॉट एक्सक्लूडेड, यानी कि इसको भी नेट न्यूट्रलिटी के अंदर ही रखा गया है, मगर फिर भी कुछ कुछ क्रिटिकल IoT सर्विसेज होते हैं जिसको तुम्हारा उसके लिए अलग से तुम्हारा पैसा देना पड़ता है, और क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज लेगा, तो वो स्पेशल क्लास ऑफ IoT तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी के अंदर नहीं आएगा। अन्यथा बहुत सारा IoT तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी को फॉलो करेगा। समझ गए, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। आगे देखो, तो स्पेशलाइज सर्विस का मतलब क्या होता है, फिर वहाँ पे डिफाइन किया गया है। स्पेशलाइज सर्विस का मतलब है कि जो इमर्जिंग और क्रिटिकल सर्विस है, जैसे रिमोट सर्जरी, डॉक्टर कहीं बैठा हुआ है और टेलीमेट्री सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है कि डॉक्टर यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ और यहाँ पे सर्जरी हो रहा है, तो अब उसके लिए तो तुमको पैसा देना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, लेटेंसी बहुत कम है उसका, तो उसके लिए यू हैव टू पे। यही स्पेशलाइज सर्विसेज है स्टूडेंट। जैसे ऑटोनोमस सेल्फ, ये तुम्हारा ऑटोनोमस कार यानी कि तुम्हारा ड्राइवरलेस कार है, तो उसके लिए तुमको पे करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत है, जो कि नेट न्यूट्रलिटी के अंदर नहीं आएगा। अब यदि मान लो कि इसको भी तुम नेट न्यूट्रलिटी के अंदर रख दोगे, तो जो बेचारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो तो मारा जाएगा। फिर वो टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप कर रहा है, और कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च कर रहा होगा वो, तो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो वो तो लेगा ही ये सर्विस देगा तुमको पैसा। और उस समय भी बोलोगे कि नहीं ड्राइवरलेस कार भी तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी के अंदर आ जाए, तो फिर ड्राइवरलेस कार बन ही नहीं पाएगा इस लेवल पे टेक्नोलॉजी। बात समझ में आया? क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है स्टूडेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का जो DOT है, हैज़ टू डिफाइन द टेक्नोलॉजी दैट विल बी अलाउड द एक्सेप्शन वेयर टेलीकॉम कंपनीज विल बी अलाउड टू यूज ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसमें बोला है कि जो DOT है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर वो सब कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से जो कंपनी जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करती है। क्या होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस? कल बताए थे ना कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत क्या होता है कि मान लो कि बहुत रश हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो उस समय तुम्हारा वेबसाइट खुलता ही नहीं है, क्योंकि क्रैश कर जाएगा, वो खुलता ही नहीं है। मगर ये ध्यान रहे कि जब सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जब ये इस तरह का प्रैक्टिस करता है और वो तुम्हारा वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो उस समय जो रेगुलेटर है उसको इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखो ऐसा ऐसा बात है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं एक बार में हमारा वेबसाइट चला रहे हैं, और हम मतलब एक नहीं दे सकते हैं उस टाइम में, इसलिए लेट खुलेगा ये, ठीक है। पब्लिक को नहीं बोला, ठीक है, मगर रेगुलेटर को ये बात कहना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को डिफाइन करना होगा कि भाई आखिर ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार तो जानबूझ के भी एक वेबसाइट जानबूझ के भी नहीं खुल रहा है, इसलिए नहीं खुल रहा कि उसने पे ही नहीं किया था वो पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है 5 नंबर में, देखो कि तुम्हारा ये TSP शुड बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर देयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सही बात है ना, जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है इसको बताना होगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है मेरा, और कब हम डिप्लॉय करने वाले हैं, और इसका क्योंकि इसका इम्पैक्ट यूज़र पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट यूज़र पे पड़ेगा ही, और लाइकली और क्या क्या पड़ सकता है वो सब चीज़ भी उसको बताना पड़ेगा। इस तरह का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शैल ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेशलाइज सर्विसेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय देम, यानी कि पूरी तरीके से उसको बताना होगा और टोटल इन्फॉर्मेशन देना होगा अबाउट द स्पेशलाइज सर्विसेज कि हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता है। बट ये चीज़ जाकर DOT को बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से ही कोई वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है और ये बोल रहा है कि नो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आता है मेरा। यू कांट से दिस थिंग। उसके लिए आपको रेगुलेटर से जाकर परमिशन लेना होगा कि सर ऐसे बात है, ये कर रहे हैं। ट्राई हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड ए मल्टी, देखो इसके लिए ना ट्राई ने कुछ बोला है। ट्राई ने कहा है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर वॉच डॉग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कुछ सरकार से हो, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लोग हो, कुछ अलग जगह से हो, कोई इंटरनेट को जानकार वाले एक्सपर्ट वाले लोग, ऐसे लोग सब बैठे। क्योंकि देखो ये भी तो बात सत्य है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी दिक्कत तो हो रहा होगा बहुत सारा चीज़ को लेके, तो उसके बारे में भी वो बोल सके। इस तरह का एक वॉच डॉग होना चाहिए जो कि निगरानी कर सके कि नेट न्यूट्रलिटी फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। देखो ट्राई हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड ए मल्टी स्टेक होल्डर वॉच डॉग फॉर इन्फोर्सिंग नेट न्यूट्रलिटी। सही बात है ना। एंड प्रपोज रीजनेबल मेजर्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट इन लाइन विद द ट्राई गाइडलाइंस, यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दिया है
कि क्या क्या वो तुम्हारा ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल्स के अंदर क्या क्या तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है, वो बिल्कुल उसी के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गाइडलाइंस कुछ और दिया है या ये कुछ और कर रहा है और ये मोनोपोली कर रहा है। उसके लिए एक वॉच डॉग क्रिएट करना होगा और वो उस वॉच डॉग में अलग अलग जगह का स्टेक होल्डर भी वहाँ उसमें शामिल हो। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, कोर्ट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन ब्लॉकिंग सर्टन साइट इज एग्जाम फ्रॉम दिस गाइडलाइन। हाँ, कोर्ट ऑर्डर होता है ना कि पोर्नोग्राफी साइट खत्म करो, टेररिज्म वाला जो साइट है वो खत्म करो, तो उस समय उसके लिए तुम लोग दौड़ नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो कि नेट न्यूट्रलिटी वो काहे नहीं खुल रहा है टेररिज्म वाला, उसमें हमको जाना है। यू कांट से दिस थिंग, क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया वो चीज़, अनलॉफुल कंटेंट था। कोर्ट ने बोल दिया या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुआ कि ठीक है ये वाला चीज़ हम नहीं दिखा सकते अपनी कंट्री में, तो उस समय आप नेट न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हट गया वहाँ से, इंटरनेट से। समझ गए? दैट्स इट।